हेल्प मैसेज ऑन सेंड। समुंदर के किनारे बीच पर लेटकर ठंडी ड्रिंक्स एंजॉय करना किसे पसंद नहीं होगा। मगर क्या हो अगर आप एक अनजाने टापू पर फंस जाओ और आपकी मदद के लिए वहाँ कोई ना हो, तब इस बीच और समुंदर से आपको नफरत हो जाएगी और आप वहाँ से भाग निकलने के सारे हथकंडे अपना लोगे। ऐसा ही कुछ हुआ 2016 में, जब एक पैसिफिक आइलैंड के करीब 3 लोगों की बोट एक तूफान में फंस गई और वो इस अनजान टापू पर पानी के बहाव में बहकर पहुंच गए। मगर अब इनके पास वापस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। आइलैंड के चारों तरफ समुद्र और मीलों तक रेत ही रेत फैली पड़ी थी। ना यहाँ पर फोन के सिग्नल आ रहे थे और ना ही यहाँ इनके पास कुछ भी खाने पीने को था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर मन में हौसला हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। इसलिए बिना हिम्मत हारे इन लोगों ने अपनी सूझबूझ से पाम लीव्स की मदद से बीच की रेत पर एक बड़ा सा हेल्प का साइन बना दिया, इस उम्मीद में कि अगर कोई हेलीकॉप्टर या प्लेन यहाँ से गुजरे तो वो हेल्प के साइन को देखकर उनकी सहायता कर पाए। आखिरकार 3 दिनों बाद इस आइलैंड के ऊपर से गुजर रहे एक प्लेन ने इस साइन को नोटिस कर रेस्क्यू टीम को इसकी रिपोर्ट दे दी और कुछ घंटों में ही कोस्ट गार्ड इस आइलैंड पर पहुंच गए और इनकी जान बचा ली। एयरप्लेन हाईजैकिंग। प्लेन हाईजैक, ये शब्द सुनते ही हमारे जहन में बॉलीवुड फिल्मों वाले प्लेन हाईजैक के रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से याद आ जाते हैं। ऐसा ही एक प्लेन हाईजैक का किस्सा साल 2007 में हुआ, जब एक फ्लाइट मॉरिटानिया से उड़कर कैनरी आइलैंड्स को जा रही थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाईजैकिंग प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद ही की जाती है। इस विमान को भी बीच रास्ते में ही हाईजैक कर लिया गया। इस फ्लाइट को हाईजैक करने वाले शख्स का नाम था मोहम्मद अब्दुर्रहमान। फ्लाइट की उड़ान के बाद मौका मिलते ही इस हाईजैकर ने कैप्टन को हॉस्टेज बना लिया और उसने कैप्टन को फ्लाइट को फ्रांस ले जाने को कहा। सोचने वाली बात यह है कि मोहम्मद ने प्लेन लैंडिंग के लिए आखिर फ्रांस ही क्यों चुना। ऐसा इसलिए क्योंकि मोहम्मद अब्दुर्रहमान वहां पॉलिटिकल असाइलम के लिए जाना जाता था। लेकिन ज्यादातर हाईजैकिंग केसेस के जैसे यहाँ भी प्लेन में फ्यूल की कमी होने के कारण कैप्टन ने अब्दुर्रहमान को कैनरी आइलैंड जाने के लिए मना लिया और अपने हाईजैकर से बात करते समय कैप्टन ने यह गौर किया कि उसे फ्रेंच बोलना या समझना बिल्कुल नहीं आता था। मोहम्मद की इस कमजोरी का फायदा उठाकर कैप्टन ने इंटरकॉम का बटन ऑन कर फ्रेंच भाषा में पैसेंजर से कहा कि लैंडिंग के वक्त वो अचानक ब्रेक लगाएंगे और फिर फ्लाइट को वापस स्पीड अप कर देंगे और तब उन्हें क्या करना है इसके इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए। प्लान के मुताबिक कैप्टन ने ऐसा ही किया और ऐसा करते ही हाईजैकर का बैलेंस बिगड़ा और उसी समय जैसे ही कैप्टन ने समझाया था, क्रू ने हाईजैकर पर उबलता गर्म पानी फेंक उसे बेकाबू कर दिया और फिर 10 पैसेंजर उस हाईजैकर के ऊपर चढ़ गए और उसे बंधक बना लिया। और इस तरह इस खूंखार टेररिस्ट को कैप्टन की समझदारी और पैसेंजर्स ने मिलकर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, इस जाबाज कैप्टन और क्रू के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी कोई भयानक हादसा हुआ है? आप कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकले? हमारे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करती हैं। मोर्स कोड। दोस्तों, आपने कई ऐसी कहानियां और किस्से सुने होंगे जहां गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सरहद पार बंधक बनाकर रखा जाता है। ऐसी एक सच्ची घटना है जेरेमिया एंड्रयू डेंटन जूनियर के साथ हुई, जो कि वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकन नेवी के एक फाइटर पायलट थे। दरअसल युद्ध के दौरान इनके प्लेन को नीचे गिराकर उन्हें बंधक बना लिया गया था। इसके बाद अगले 8 साल तक डेंटन को बहुत सारे प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स में कैद करके रखा गया। मगर 1966 में जेरेमी एंड्रयू डेंटन का एक इंटरव्यू अमेरिकन चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट किया गया, जिसमें उनका इंटरव्यू उनको कैद करने वाले वियतनाम के सोल्जर से ले रहे थे। इंटरव्यू के दौरान ये देखा गया कि जब जेरेमिया एंड्रयू डेंटन से सवाल पूछ रहे थे तब वो बीच बीच में जोर से अपनी आंखें झपका रहे थे। इंटरव्यूअर ने जब इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी आंखें स्टूडियो की लाइट से कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन असलियत में इनकी आंखों की हरकत एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रही थी। दरअसल जेरेमिया एंड्रयू डेंटन बार बार अपनी आंखें झपकाकर मोर्स कोड में अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को कुछ मैसेज भेज रहे थे। जब अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इस मैसेज को डिकोड किया तब उन्हें पता चला कि जेरेमिया एंड्रयू डेंटन के साथ प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में क्या बीत रही थी। और 1973 में ऑपरेशन होम कमिंग के तहत अमेरिकन नेवी ने अपने कैद साथीदार को छुड़ा लिया और वो इन्हें बड़ी ही शान से वापस ले आए। वैसे क्या आपने कभी हमारे देश के बारे में ऐसा कुछ किस्सा सुना है या पढ़ा है? तो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। पिज्जा ऑर्डर। डोमिनोज और पिज्जा हट से आमतौर पर मैं और आप अक्सर
अपने पेट की आग बुझाने के लिए ऑर्डर करते हैं, लेकिन कुछ सालों पहले तक एक लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए पिज्ज़ा ऑर्डर किया। नहीं समझे? चलिए हम बता दें कि कैसे एक पिज्ज़ा ऑर्डर ने एक लड़की की जान बचाई। ये घटना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट की। दरअसल शेरिल श्रेडवे नाम की एक महिला को उसके बॉयफ्रेंड ने लड़ाई के दौरान बहुत मारा था। इतना ही नहीं, इस महिला के बॉयफ्रेंड ने इसका आईफोन भी इससे छीन लिया और इसे डराया कि अगर बाहर गई तो उसकी जान ले लेगा। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले हम बताते हैं कि बार बार हम प्यार की आड़ में अपने पार्टनर की बहुत सारी गलत चीज़ों को भी छुपा कर सहन कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई आपके साथ वायलेंट बिहेव करता है तो वो उसकी केयर या प्यार नहीं है, वो आपको उस व्यक्ति के साथ आपके रिलेशंस के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। दोस्तों शायद शेरिल ने वो सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर किए थे, इसीलिए उसकी आज ये हालत थी। खैर मरती क्या ना करती, बेबस शेरिल घंटों तक घर में कैद रही। फिर उस महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि वो भूखी है और अगर वो बाहर ना जाने दे तो कम से कम उसे एक पिज्ज़ा ऑर्डर करने दे। फिर शेरिल के बॉयफ्रेंड ने उसे पिज्ज़ा हट का ऐप अपने फ़ोन में ओपन करके दे दिया। इस महिला ने बड़ी होशियारी से पिज्ज़ा ऑर्डर के दौरान एक सीक्रेट मैसेज लिखकर भेजा जिसमें लिखा था प्लीज़ हेल्प गेट 911 टू मी, और साथ ही कमेंट में लिखा 911 हॉस्टेज हेल्प। 911 जो कि अमेरिका का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है। इस मैसेज को पिज्ज़ा हट के डिलीवरी बॉय ने जब नोटिस किया तो उसने 911 पर कॉल करके पुलिस को तुरंत शेरिल के घर भेज दिया और इस तरह शेरिल ट्रेडवे की जान बच गई। हॉस्पिटल स्टाफ सेव्ड अ किडनैप्ड गर्ल। ऐसे ही एक साइको लवर के चक्कर में फंसी एक महिला का किस्सा साल 2018 में अमेरिका के सामने आया था। दरअसल एक औरत को उसके बॉयफ्रेंड ने किडनैप कर बंधक बना लिया था। और हमारी पिछली कहानी से और भयानक इस केस में तो इस औरत के बॉयफ्रेंड के पास एक पिस्टल भी थी। थोड़ा सोचने पर इस औरत के दिमाग में बच निकलने का एक आइडिया आया और उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि उसे अपने पालतू कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाना है क्योंकि उसके कान में कुछ इन्फेक्शन हुआ है। जब वो अपने पालतू कुत्ते और बॉयफ्रेंड के साथ वेटनरी हॉस्पिटल पहुंची तब उसने वहां अपने बॉयफ्रेंड से बच निकलने का एक प्लान बनाया। उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाकर उसने एक नोट में मदद की गुहार लगाई और उस नोट को चुपके से हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट को पकड़ा दिया और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर बैठ गई। उस नोट में लिखा था कॉल द कॉप्स, माय बॉयफ्रेंड इज थ्रेटनिंग मी, ही हैज अ गन, प्लीज डोंट लेट हिम नो। जब रिसेप्शनिस्ट ने उस नोट को पढ़ा तो उसने अपने एक साथी की मदद से पुलिस को फोन कर इस सिचुएशन के बारे में बताया। फिर क्या, तुरंत पुलिस वहां आई और उस औरत के बॉयफ्रेंड को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। दोस्तों हम आए दिन अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक किडनैपिंग और हाईजैकिंग जैसी घटनाओं के बारे में पढ़ते और देखते हैं। इन घटनाओं में ज्यादातर निर्दोष लोग फंस जाते हैं और उस समय पर इनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। इन घटनाओं में भी हम ये पाते हैं कि कुछ लोग बिना हिम्मत हारे अपनी सूझबूझ से बड़े ही हैरत अंगेज अंदाज से इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हैं। टॉयलेट रोल पर मदद की पुकार लगाने से रेत पर हेल्प साइन लिखने तक, आज हम द मिस्टिकल एंड पर आपको ऐसे ही कुछ लोगों की सच्ची कहानियां बताएंगे जिन्होंने सही समय पर सही एक्शन लेकर खुद की जान बचाई। आज की वीडियो काफी रोचक होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एयरप्लेन किडनैपिंग हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है 2011 में एक मासूम बच्ची के साथ हुआ भयानक किस्सा। अगर आपने कभी फ्लाइट में सफर किया है तो आप जानते ही हैं कि क्रू मेंबर्स आपको आपकी मनपसंद ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व करते हैं। अलास्का एयरलाइंस की एक फ्लाइट में भी लीड एयर होस्टेस शीला फेडरिक जब स्वादिष्ट खाना पैसेंजर को सर्व कर रही थी कि तभी सीट पर बैठे दो लोग उसे काफी अजीब लगे। उनमें से एक शख्स मिडिल एज्ड आदमी था और उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। जब एयर होस्टेस उनके पास गई और उसने इनसे पूछा कि इन्हें ये बच्ची को कुछ खाने के लिए चाहिए, तो बच्ची के साथ बैठे आदमी ने एयर होस्टेस को डांट दिया और बच्ची से बात नहीं करने को कहा। इस आदमी का ऐसा रवैया देखकर शीला को शक हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। उसे लगा कि इस बच्ची को जबरदस्ती इस प्लेन में लाया गया है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी पर शक के बिना पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, इसीलिए अब शीला फेडरिक के पास एक ही उपाय था, इन पर कड़ी नजर रखना और सबूत ढूंढकर इस अटपटी चीज की तह तक जाना। कहते हैं ना कि अगर आपके इरादे नेक हो तो किस्मत भी साथ आपका देती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद वो बच्ची अपनी सीट से उठकर वॉशरूम गई और जब वो बाहर आई तो काफी डरी और सहमी नजर आ रही थी।
ये देख शीला फेडरिक का शक यकीन में बदल गया कि इस बच्ची के साथ जरूर कुछ बुरा किया गया है। इसलिए उसने वॉशरूम में जाकर सब चीज चेक की। तभी उन्होंने देखा कि उस बच्ची ने टॉयलेट पेपर पर कुछ लिखा हुआ था। वो पढ़ते ही शीला का शक यकीन में बदल गया। दरअसल उस बच्ची ने प्लीज हेल्प मी मैसेज टॉयलेट में रोल पेपर पर लिखकर मदद की पुकार लगाई थी। इस मैसेज से शीला फेडरिक समझ गई कि इस बच्ची को किडनैप कर प्लेन में लाया गया है। फिर शीला ने सूझबूझ दिखाते हुए बड़े ही होशियारी से एयरप्लेन के कैप्टन को इस बारे में बताया और कैप्टन ने भी तुरंत ही एयरपोर्ट अथॉरिटीज को इसके बारे में बताया। फिर क्या, जैसे ही प्लेन लैंड हुआ इस बच्ची के किडनैपर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये बच्ची अपने पेरेंट्स के पास सही सलामत वापस पहुंचा दी गई और उसकी जिंदगी बिगड़ने से बच गई। सोचने की बात दोस्तों ये है कि अगर शीला ये सोचती कि उसको सिर्फ उसके काम से मतलब रखना चाहिए और दूसरे के झमेले में वो क्यों पड़े, तो शायद ये बच्ची हमेशा के लिए अपनी फैमिली से दूर हो जाती। लेकिन इसने अपनी वर्दी की ड्यूटी तो निभाई ही, साथ में इंसानियत की ड्यूटी भी बड़े ही शानदार अंदाज से निभाई। हम तो यही कहेंगे कि हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए और कोई मुसीबत में दिखे तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी मिसालें हैं जो इंसानियत